कोई दिक्कत वापस लौट रहे थे, उसमें कुछ आभूषण भी थे। और जब वो वापस लौट रहे घर से ऑलमोस्ट 100 मीटर पहले जो है कुछ लोगों ने उनको धक्का देकर गिरा दिया और सामान छीनने की कोशिश की। इसी क्रम में उन्होंने उससे झड़प हुई और गोली चलाया, जिसमें उन्हें अभी तक जो पता लग पाया है वो 2 गोली उनको लग गई, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। छीन रहे थे सामान, बस हाथापाई कर रहा था। फिर हम जैसे गए ना, गोली मार दो। फिर ओकरा पप्पो करने पर जब पापा गर्दन था लिए ना, तब गोली चलाना लगातार स्टार्ट कर दिया। 4-5 गो चलाए। आप पर भी ताना पिस्टल? हाँ, हमरे पर ताने, फिर हम पे चलाए। लूट में असफल अपराधियों के द्वारा स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। और ऐसे में हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कच्ची पक्की ओपी थाना क्षेत्र के माधोपुर में है। और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि स्वर्ण कारोबारी का यह बाइक है, जहां स्वर्ण कारोबारी कच्ची पक्की ओपी थाना क्षेत्र के माधोपुर हाट स्थित अपने आभूषण दुकान को बंद कर और अपने घर पर आ रहे थे। तभी घर से महज 50 मीटर की दूरी पर अपराधियों के द्वारा उनसे स्वर्ण के लूटने की कोशिश की जाती है। और जब आभूषण लूटने में अपराधी नाकाम हो जाते हैं तो फिर आभूषण कारोबारी पर उनके द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है, जिसके बाद गोली लगने से मौके पर ही आभूषण कारोबारी दीपक कुमार शाह की मौत हो जाती है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि घटना की सूचना मिलते ही तमाम जो कई थानों की पुलिस है वह मौके पर पहुंची है। खुद सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी, टाउन डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा सहित कई थानों की पुलिस जो है मौके पर पहुंची है, विधि व्यवस्था को संभाल रही है। वही आपको बता दें कि मौके से जो अपराधी थे उनका पिस्टल बरामद हुआ है, टोपी बरामद हुआ है, गमछा बरामद हुआ है। अब एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और तमाम तरह के चीज़ को जो है उसकी जांच की जा रही है, साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर बेखौफ अपराधियों के द्वारा स्वर्ण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लूट में असफल होने के बाद स्वर्ण कारोबारी पर ताबड़तोड़ गोलीबारी अपराधियों के द्वारा की गई थी और उसी में 2 गोली आभूषण कारोबारी को लगी है, जिससे उसकी मौत हो गई है। वही जैसे ही पूरे मामले की सूचना मिली है, कई थानों की पुलिस जो है मौके पर पहुंची है। खुद सिटी एसपी जो है वह मौके पर पहुंचे हैं। मामले की जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को। इनका नाम दीपक कुमार शाह है, जो माधोपुर सुस्ता के रहने वाले हैं। इनकी एक शॉप है जो माधोपुर चौक पे है। ये चौक पे अपना सामान जो है दुकान बंद करके वापस लौट रहे थे, उसमें कुछ आभूषण भी थे। और जब वो वापस लौट रहे घर से ऑलमोस्ट 100 मीटर पहले जो है कुछ लोगों ने उनको धक्का देकर गिरा दिया और सामान छीनने की कोशिश की। इसी क्रम में उन्होंने उससे झड़प हुई और गोली चलाया, जिसमें उन्हें अभी तक जो पता लग पाया है वो 2 गोली उनको लग गई, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। आगे उसकी जांच की जा रही है, कहाँ से आए थे और उनका क्या मकसद था, क्या कोई ये पर्सनल वेंडेटा भी था या फिर ये लोग लुटेरे ही थे। वेपन वगैरह बरामद हुआ है? वेपन भी बरामद किया गया है और अभी आभूषण कुछ भी ले नहीं गए हैं, जहाँ तक हमें पता लग पाया है। घर के सामने ही घटना हुआ, क्या इन लोग के द्वारा झड़प वगैरह हुई है दोनों के? वो झड़प की सूचना तो है, अभी उसके बाद अभी जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आपस में क्या हुआ था। जो आभूषण लेके आ रहे थे वो सुरक्षित है? आभूषण जो लेके आ रहे थे वो तो जहाँ तक एक भी आभूषण ले नहीं जा पाए। अभी जांच के बाद ही पता लगेगा कि कितना आभूषण वहाँ लेके चले थे और कितना आभूषण यहाँ पर है। अभी तक कितने अपराधी के होने की बात सामने आ रही है सर? अभी 2 अपराधियों की बात सामने आई है। अभी तो जांच का विषय है कि कितने लोग थे इसमें। छीनते तो वहाँ से छीनते हुए आया, वही पीछा पहले ही से पड़ा होगा। आप लोग घर में तो? हाँ, उस समय घर में थे। बउआ जाके कहा, बस उसने तुरंत बउआ क्या बोले जाके? ये झगड़ा कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है नाना से, बस उसी में हम लोग तुरंत निकले, तुरंत कूदे चले। गेट खुले था और बाहर बैठे थे, हॉल में से कूदते चले गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद गया, उसको गिरल था, अपने पापा जो छीन रहे थे सामान, बस हाथापाई कर रहा था। फिर हम जैसे गए ना, गोली मार दो। फिर ओकरा पप्पो करने पर जब पापा गर्दन था लिए ना, तब गोली चलाना लगातार स्टार्ट कर दिया। 4-5 गो चलाए। आप पर भी ताना पिस्टल? हाँ, हमरे पर ताने, फिर हम पे चलाए। बता दें कि जिस तरह से एक बार फिर आज शाम में बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली मारकर आभूषण कारोबारी की हत्या कर दी है, उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तस्वीर आपके सामने है, आभूषण कारोबारी का मकान है और मकान से
महज कुछ ही दूरी पहले जब अपराधियों ने आभूषण कारोबारी से आभूषण लूटने की कोशिश की और जब उसमें वह असफल हो गया तो फिर आभूषण कारोबारी पर अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई, जिससे मौके पर ही आभूषण कारोबारी दीपक कुमार शाह की मौत हो गई। इस घटना की सूचना जैसे ही मुजफ्फरपुर के पुलिस अधिकारियों को मिली है, तमाम जो कई थानों की पुलिस है मौके पर पहुंची है, सिटी एसपी मौके पर पहुंचे हैं, खुद मुआयना कर रहे हैं, घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, मामले की जांच कर रही है, तमाम साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है। वहीं आसपास में जो सीसीटीवी फुटेज लगा है उससे अपराधियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही जो विशेष टीम है, एसटीएफ की टीम हो चाहे एसआईटी की टीम हो, तमाम टीमें जो है वो मौके पर पहुंच गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने इस बड़ी लूट के असफल प्रयास के दौरान आभूषण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है, उसके बाद अब प्रशासन को लेकर कई तरह के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।